अच्छा, आज हम इस लेक्चर में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, मैट्रिसेस हम पहले पढ़ चुके हैं, इसमें एक्सरसाइज 1.1 कर चुके हैं। सो आज हम स्टार्ट ले रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो वो मुख्तलिफ टाइप्स है। फर्स्ट हमारे पास आ रहा है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, ठीक है। मैट्रिक्स विच है ओनली वन रो, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक रो। मसलन मैं लेट से लिख रहा हूँ 3 2। अगर आप लोग इसका ऑर्डर चेक करें, रो कितने, एक रो, ठीक है। सो 1 क्रॉस 2, सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अ रो मैट्रिक्स। या अगर मैं इस तरह लिखूँ 3 0 1 4, तो आप चेक करें इसमें रो कितने, एक रो है, लेकिन कॉलम कितने, 4, ठीक है। सो वो मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ रोज क्या हो, 1, सिर्फ एक ही रो हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स विच है ओनली वन कॉलम, सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो। लेट्स से मैं लिख रहा हूँ 3 1। अब इसमें रोज कितने हैं, रोज 2 है, ठीक है, लेकिन कॉलम 1। या लेट्स से मैं लिख रहा हूँ 4 2 3 1। अब नंबर ऑफ रोज 1 2 3 4, ठीक है, इसका ऑर्डर 4, लेकिन कॉलम्स कितने, 1। सो अगर एक कॉलम हो, कॉलम एक हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। ये दोनों मेरे ख्याल में क्लियर होंगे, इतने मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स विच हैव द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल। अगर एक मैट्रिक्स हो जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो, 3 1 0, इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितने, 2, कॉलम कितने, 2, सो 2/2, ठीक है। सो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम अगर बराबर हो, सो उसको हम क्या कहते हैं, रो स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इसी तरह लेट से मैं लिख रहा हूँ 1, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक है। नंबर ऑफ रोज 1, नंबर ऑफ कॉलम्स, लेट से इसको मैं 2 कर देता हूँ कि फिर आप, सो नंबर ऑफ रोज भी 1 है, कॉलम भी 1 है, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है कि ये दोनों आपस में बराबर हो। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम अगर बराबर हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स अक्सर हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 का मतलब ये होगा इसमें 2 रो 2 कॉलम है। ऑर्डर 1 मींस एक रो और एक कॉलम। ऑर्डर 3 रोज 3 कॉलम्स, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी आप वहाँ पे इस तरह लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर वो मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो, मींस नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर ना हो। अ मैट्रिक्स हुज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल। मसलन मैं लिख रहा हूँ 3 2 1 1 4 5, तो ये नंबर ऑफ रोज कितने, 2, ठीक है, एक रो 1 रो 2, कॉलम्स कितने, 3। सो ये आपस में बराबर नहीं है, 2 रोज है लेकिन कॉलम 3 है। सो ठीक है, ज़रूरी नहीं है, ये इस तरह भी आप कर सकते हैं, 4 2 1 2 3 1। अब रोज कितने, 3, ठीक है, 1 2 3, लेकिन कॉलम्स 2। सो अगर ये नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स से मुराद वो होगा अ मैट्रिक्स एनी ऑर्डर, उसका ऑर्डर चाहे जो भी हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, ठीक है, ऑफ विच ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0। मसलन मैं कह रहा हूँ 0 0 0 0। अब ये आप लोगों के पास एक ज़ीरो मैट्रिक्स है, इसको हम O से डिनोट करते हैं, ठीक है। या लेट से मैं लिख रहा हूँ 0 0 0 0 0 0। इसके लिए कंडीशन ये है कि ये आप लोगों के पास ऑल एलिमेंट्स
अगर इसमें से एक एलिमेंट भी ज़ीरो ना हो, नॉन ज़ीरो हो, 1 0 0, सो इसको हम फिर नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट मीन सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट जो है वो नॉन ज़ीरो है। ठीक है, सो फिर इसको हम नॉन मीन ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं कह सकते। ज़ीरो मैट्रिक्स के लिए कंडीशन है कि इनके तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो के बराबर हो। अगर तमाम एलिमेंट्स में से एक भी एलिमेंट ज़ीरो ना हो तो फिर आप इसको ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं कह सकते। ये भी आप लोग मीन्स इसको हम ओ से डिनोट करते हैं और इसको लास्ट हम इस तरह भी लिखते हैं। लेट्स से इसको मैं लिख रहा हूँ तो O 2 क्रॉस 2 कि तमाम एलिमेंट ज़ीरो है और उसका ऑर्डर ये होगा। इसको मैं कहता हूँ 2 क्रॉस 3। ठीक है, ये भी 2 क्रॉस 3 है लेकिन ये O नहीं है। ठीक है, इसको हम O नहीं कह सकते। अच्छा, इसका काम भी तकरीबन अलजेब्रिक ज़ीरो के बराबर है। अगर आप इसको किसी नंबर के साथ ऐड करोगे तो रिज़ल्ट वही मैट्रिक्स आएगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लिकेशन एडिशन हम आगे पढ़ रहे, तो रिज़ल्ट विल बी ज़ीरो। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे कि मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन वगैरह हम कहाँ पे करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे 6 नंबर दैट इज़ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स विच ऑल द एलिमेंट्स आर ज़ीरो एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो, लेकिन इसके लिए फ़र्स्ट कंडीशन ये है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। स्क्वायर मैट्रिक्स मींस अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसको फिर हम डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कह सकते। ठीक है, लेट सपोज मैं लिख रहा हूँ 1 0 0 0 3 0 0 1 नहीं सॉरी 0 और इसको मैं 7 लिख रहा हूँ। ठीक है, इसमें अगर आप लोग चेक करें, पहले तो ये चेक करें कि ये 3 क्रॉस 3 स्क्वायर मैट्रिक्स है और डायगोनल को चेक करें, इसको मेन डायगोनल कहा जाता है। ठीक है, मेन डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा, मेन डायगोनल में आप लोगों के पास 3 एलिमेंट्स है 1 3 7, इनके अलावा बाकी एलिमेंट्स अगर आप लोग चेक करें दैट विल बी ज़ीरो, ऑल द एलिमेंट्स। ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स ज़ीरो एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी तमाम के तमाम आप लोगों के पास ज़ीरो होने चाहिए। लेट्स से मैं लिख रहा हूँ 2 0 0 7, तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। मेन डायगोनल ये आ रहा है, आप डायगोनल आप लोगों के पास 0 0। ठीक है, सो ये आप लोगों के पास स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। सो हर डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा। ठीक है, सो 7 की तरफ आ रहे हैं, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किसे कहा जाता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स लेइंग ऑन द मेन डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स आर इक्वल एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द मेन डायगोनल आर ऑल ज़ीरो। ठीक है, इस मीन्स अब डायगोनल मैट्रिक्स होगा लेकिन उसमें ये होगा, लेट से मैं इसको 3 0 0 लिख रहा हूँ, 0 3 0 0 0 3, जो मेन डायगोनल है वो आप लोगों के पास दे विल बी इक्वल, हर एलिमेंट दूसरे के बराबर होगा। 3 3 3 4 4 4 1 1 1 7 7 7। ठीक है, और ये आप लोगों के पास स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा। ठीक है, अगर आप इसको चेक करें तो इसको मैं कह सकता हूँ कि ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है और स्केलर मैट्रिक्स भी है। ठीक है, याद रहे कि हर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स पॉसिबल है, लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता। ठीक है, अब आप इसमें चेक करें 1 3 7, ये आपस में बराबर नहीं है, डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स आपस में बराबर नहीं है। सो ये डायगोनल मैट्रिक्स है लेकिन स्केलर नहीं है। इसी तरह ये स्केलर मैट्रिक्स भी है और डायगोनल मैट्रिक्स भी है। सो हर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगा लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता। ठीक है, सो स्केलर मैट्रिक्स मेरे ख्याल में क्लियर है। अब इसको मैं दिस मीन्स कि अगर लेट से इसको मैं करूं
तो ये भी आप लोगों के पास अब स्केलर मैट्रिक्स भी है और डायगनल, क्योंकि इसके डायगनल एलिमेंट्स आपस में बराबर है। ठीक है, अच्छा ये था स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। A square matrix, all the element of the main diagonal are 1, whereas all the other elements are 0। ठीक है, इसमें ये होगा कि जो आप लोगों का मेन डायगनल है उसके तमाम एलिमेंट्स किसके बराबर होंगे, दैट विल बी इक्वल टू 1 0 1 0 0 0 1। इसका जो मेन डायगनल होगा दैट विल, इसके तमाम एलिमेंट्स आप लोगों के पास 1 के बराबर होंगे। अच्छा, इसको हम कहते हैं, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो मीन्स इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि आई 3 क्रॉस 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। सो मेन डायगनल 1 1 1, ऑफ डायगनल 0। सो जो यूनिट मैट्रिक्स है वो आप लोगों का स्केलर मैट्रिक्स भी है और साथ साथ डायगनल मैट्रिक्स भी है। सो यूनिट मैट्रिक्स, हर यूनिट मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स भी होगा और डायगनल मैट्रिक्स भी होगा। ठीक है, अच्छा इसमें जिस तरह हमने नल मैट्रिक्स पढ़ा था, आम अलजबरा में नल को हम 0 से डिनोट करते हैं जबकि इसको हम 1 से। मीन्स अगर ए एक मैट्रिक्स है और इसको मैं क्या करूं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो रिज़ल्ट वापस इससे क्या आएगा, ए ही आएगा। इसका मतलब बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आम अलजबरा में हम 1 यूज़ करते हैं। ठीक है, 1 आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 रिज़ल्ट 2 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 1000 तो रिज़ल्ट 1000 ही आएगा। ठीक है, सो बिल्कुल इसी तरह मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का काम भी उसी तरह है जिस तरह 1 का आम इसमें। नेक्स्ट हमारे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स से मुराद क्या है। अच्छा, ये यूनिट मैट्रिक्स को मैंने बता दिया कि ये आप लोगों के पास, इसको अगर लेट से मैं आप लोगों से पूछूं यूनिट मैट्रिक्स आप 2 क्रॉस 2, तो इसका मतलब होगा, या 2 क्रॉस 2 आप ना भी लिखे, सिंपल 2 भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। इसका मतलब ये कि ये किसके बराबर होगा, 2 रोज 2 कॉलम 0 0 1। इसी तरह 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4 या I 4 मीन्स यूनिट मैट्रिक्स ऑफ 4 रोज 4 कॉलम्स। ठीक है, अच्छा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो और उसमें नंबर ऑफ रो, अब अच्छा ट्रांसपोज के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का होना ज़रूरी नहीं है, बाकी तीनों के लिए डायगनल, स्केलर और आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का होना ज़रूरी है। ठीक है, जबकि यहाँ पे ट्रांसपोज के लिए आप लोगों के पास ज़रूरी नहीं है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, लेट से ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसको मैं लिख रहा हूँ से 2 1 0 3 1 2 1, ये एक मैट्रिक्स है। अगर इसके रोज़ को हम कॉलम या कॉलम को रोज़ के साथ इंटरचेंज करें तो दैट विल बी कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, लेट्स से ए मैट्रिक्स और इसको हम ए ट्रांसपोज से डिनोट करते हैं, ए ट्रांसपोज टी। अब ये इसका फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज करवा रहा हूँ, मीन्स 2 1 और 0। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में 3 2 1, तो इसको कहते हैं ए। आप लोगों के पास मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज ये आ रहा है। ठीक है, लेट्स से अब मैंने रो इंटरचेंज कर दी, इस तरह आप कॉलम भी इंटरचेंज कर सकते हैं। ये आप लोगों का फर्स्ट कॉलम है, सो फर्स्ट कॉलम को मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ किस में, फर्स्ट रो में, सो 2 3। इसी तरह सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो में इंटरचेंज करें, 1 2 है तो मैं इसको 1 2। ठीक है, थर्ड कॉलम को मैं थर्ड रो में इंटरचेंज कर रहा हूँ, 0 1, तो एग्जैक्टली वो सेम उसी तरह आ रहे, या रो को इंटरचेंज करें या कॉलम को इंटरचेंज करें। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, ए रेज टू पावर टी, ए ट्रांसपोज। ठीक है, सो ये था ट्रांसपोज।
ट्रांसपोज में क्या करना होगा, रो को कॉलम या कॉलम को रो के साथ इंटरचेंज करने से आप लोगों के पास उसका ट्रांसपोज आएगा। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड लास्ट आ रहे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स कि अगर आप इसका ट्रांसपोज ले ले और वापस उससे वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाए। ठीक है, लेट्स से मैं लिख रहा हूँ 1 2 2 और लेट्स से इसको 4 कर देता हूँ। ये एक मैट्रिक्स है ए। अब इसका ट्रांसपोज ले रहा हूँ, ए ट्रांसपोज चेंज करे 1, फर्स्ट कॉलम को मैं फर्स्ट रो लिख रहा हूँ 1 2, अब सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो लिख रहा हूँ विच इज़ 2 4। सो अगर आप लोग इसको चेक करें दोनों सेम मैट्रिक्स है, मीन्स ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। सो दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है कि रो अगर आप एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें और उससे वापस वही मैट्रिक्स आ जाए, सो दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये है कि अगर आप लोगों के पास एक मैट्रिक्स है आप ए, ठीक है, और उसका अगर आप ट्रांसपोज ले ले तो सिर्फ उसका साइन चेंज हो जाएगा -a, या ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ कि एक्सरसाइज करें। अच्छा, एक्सरसाइज हम शुरू कर रहे हैं, दैट इज एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, नीचे जो गिवन है इनके ट्रांसपोज मालूम करें। सो पी गिवन है, पी का ट्रांसपोज इसको हम डिनोट करते हैं पी ट्रांसपोज। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, हमने पढ़ा था ट्रांसपोज में हमने क्या करना होगा, रो को कॉलम और कॉलम को रो में इंटरचेंज करना। मींस आप लोगों का, चलो मैं फर्स्ट कॉलम है यहाँ पे, तो इससे मैं फर्स्ट रो बना रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा 1 3, और इसी तरह सेकेंड कॉलम है तो सेकेंड रो इसे बनाओ 2 1। सो इसका ट्रांसपोज ये आ रहा है। ठीक है, पी ट्रांसपोज आप लोगों के पास ये आ रहा है। इसी तरह लेट सपोज अब सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ क्यू ट्रांसपोज। इसको हम, चूँकि क्यू मैट्रिक्स गिवन है तो क्यू ट्रांसपोज को हम इस तरह डिनोट करेंगे और रो को कॉलम या कॉलम को रो में इंटरचेंज करें। लेट से ये अब रो में करवा रहा हूँ, ये फर्स्ट रो है, सो इससे फर्स्ट कॉलम बनाऊँ LM। ठीक है, सेकेंड रो में एलिमेंट्स क्या है NP, सो ये कॉलम बन जाएगा N और ये P। ठीक है, ये ट्रांसपोज आप लोगों के पास आ रहे हैं। अब नेक्स्ट जो है R ट्रांसपोज, बस इसमें एक ही एलिमेंट है, तो अगर आप इसको रो कॉलम में इंटरचेंज करेंगे तो उससे रिजल्ट वही सेम आएगा। ठीक है, S ट्रांसपोज, S गिवन है S ट्रांसपोज, अब इसका फर्स्ट रो, सो इससे आप लोग क्या करो, फर्स्ट कॉलम बनाओ -5 1, ये रो है, इससे आप कॉलम बनाओ -5 1। सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम बनाओ -2 4। इसी तरह थर्ड रो से थर्ड कॉलम, सो दैट इज व्हाट, सॉरी दे 4 1, सॉरी 2 1 2 1, और लास्ट 4 4 4 4। ठीक है, लास्ट रो, इससे हम लास्ट कॉलम बना रहे। ठीक है, इसी तरह टी ट्रांसपोज, लेट से फर्स्ट कॉलम ये आ रहा है आप लोगों का, इससे मैं क्या करूँगा, फर्स्ट रो बनाऊँगा, दैट इज 6 13 2। ठीक है, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो होगा, दैट इज 7 1 4। ठीक है, थर्ड कॉलम 8 3 5। सो ये आप लोगों का
ट्रांसपोज आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। ठीक है, इसमें चेक करें कि कौन सा मैट्रिक्स जो है इस दूसरे का ट्रांसपोज है। लेट्स से ए का ट्रांसपोज मैं ले रहा हूँ, ए ट्रांसपोज, तो फर्स्ट कॉलम को मैं फर्स्ट रो में लिख रहा हूँ, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, A1 और B1। ठीक है, इसी तरह A1 B1 रो बन गया। ठीक है, अब सेकंड कॉलम, सो A2 B2, इसको अगर आप लोग चेक करें तो आप लोगों के पास B, सो इसका मतलब ये है कि A इज़ इक्वल टू A ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू B। ठीक है, A और B एक दूसरे के ट्रांसपोज है। ठीक है, इसी तरह अगर आप लोग इसको चेक करें 3 1 4, तो इसको कॉलम में एंटर चेक करें, -3 1 -1। इसी तरह 4 2 7 4 2 7, सो इसका मतलब ये है कि C और C ट्रांसपोज इज इक्वल टू D। ठीक है, सो मीन्स फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे के ट्रांसपोज है और थर्ड और फोर्थ आप लोगों के पास एक दूसरे के ट्रांसपोज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए हमने क्या पढ़ा था कि अगर आप लोगों के पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो और आप उसका ट्रांसपोज ले ले और दोनों आपस में बराबर हो, वापस उससे वही रिजल्ट आ रहा हो, सो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि अगर आप इसका ट्रांसपोज ले ले तो वापस उससे वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाए, सो उसको हम कहते हैं ट्रांसपोज या सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब लेट्स से ए का ट्रांसपोज मैं ले रहा हूँ, तो ए का ट्रांसपोज मीन्स 5 -1 और 5 -1, इसी तरह -7 5। तो अगर आप लोग चेक करें आया ये दोनों आपस में बराबर है, ए ट्रांसपोज इज़ नॉट इक्वल टू ए, सो इसका मतलब ये है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। जो फर्स्ट आप लोगों का ए था ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इसका ट्रांसपोज लिया, उससे वापस मैट्रिक्स वापस नहीं आ रहे। ठीक है, इस तरह बी में कर रहा हूँ, बी आप लोगों को गिवन है, बी का ट्रांसपोज में ले रहा हूँ, बी ट्रांसपोज क्या होगा -1, इसका फर्स्ट कॉलम है, इसको मैं रो में इंटरचेंज कर रहा हूँ। इस तरह सेकंड कॉलम को सेकंड रो में मींस 2 3। अब अगर आप इसको चेक करें ये इक्वल है 1 1 2 2 2, इसी तरह लास्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर हो, सो मींस B इज इक्वल टू B ट्रांसपोज। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सो सेकेंड वन आप लोगों का सिमेट्रिक है जबकि फर्स्ट वन सिमेट्रिक नहीं था। इसी तरह थर्ड की तरफ आ रहा हूँ, थर्ड मीन C ट्रांसपोज में ले रहा हूँ, 3 और 5, ये फर्स्ट कॉलम को मैं फर्स्ट रो में इंटरचेंज कर रहा हूँ। ठीक है, सेकंड कॉलम सेकंड रो बन जाएगा 6। अब अगर आप इसको चेक करें ये दोनों भी आपस में बराबर नहीं है, तो C भी आप लोगों का सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका ट्रांसपोज इसके बराबर नहीं है। चलो थर्ड D चेक करते हैं, D का ट्रांसपोज मैं ले रहा हूँ, D का ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट कॉलम से मैं फर्स्ट रो बना रहा हूँ 1 4, सेकेंड कॉलम से सेकेंड रो 2 5, इंटरचेंज करवा रहा हूँ 3 6। तो अगर आप लोग चेक करें इसी तरह D इज़ नॉट इक्वल टू D ट्रांसपोज, सो ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। सिर्फ इसमें सेकेंड वन जो था वो सिमेट्रिक था, B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B, बाकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक का डिफिनीशन हम पढ़ चुके हैं कि अगर आप लोगों के पास एक मैट्रिक्स है और अगर आप उसका ट्रांसपोज लेते हैं ए ट्रांसपोज और उससे वापस ए आ जाए लेकिन माइनस साइन के साथ, -a, सो दैट इज़ कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
अभी ट्राई करते हैं कि लेट्स से फर्स्ट पार्ट 1 विच इज़ इक्वल टू ए इज़ इक्वल टू गेवन, हमें गेवन है 0 4 -4 0। अब इसका मैं ट्रांसपोज ले रहा हूँ, ए ट्रांसपोज। सो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू व्हाट, फर्स्ट रो है, इसको कॉलम में इंटरचेंज करें तो दैट इज़ व्हाट 0 और ये 4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये सेकेंड रो को मैं सेकेंड कॉलम में लिख रहा हूँ -4 0, सो दैट इज़ -4 और 0 सेकेंड रो बन जाएगा। इससे अगर आप माइनस कॉमन ले लें तो माइनस में कॉमन ले रहा हूँ, दैट इज़ 0, ये +4 बन जाएगा, ये प्लस है तो -4 बन जाएगा, और ये 0 पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ रहे। तो अगर आप इसको चेक करें दैट इज़ माइनस, वापस वही ए है, यानी एग्जैक्टली ये ए मैट्रिक्स के बराबर। ठीक है, सो इसकी जगह मैं ए लिख रहा हूँ, सो मीन्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। So this A is called symmetric, skew symmetric matrix। ठीक है, ये इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक, अगर माइनस साइन ना हो तो फिर उसको हम सिमेट्रिक कहते हैं, अगर माइनस साइन के साथ हो तो दैट इज़ कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन बी गिवन है 0 -5 और 5 0। अब इसका भी ट्रांसपोज ले रहा हूँ, बी ट्रांसपोज, तो रो को कॉलम और कॉलम को रो, मींस फर्स्ट कॉलम है, इससे मैं फर्स्ट रो 0 5 0 और 5 रो बन जाएगा। ठीक है, सेकंड कॉलम सेकंड रो -5 0। अब इससे भी मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो ये 0 तो उसी तरह होगा, माइनस कॉमन ले रहा हूँ, ये 0 हो जाएगा। ये +5 है तो -5, ये -5 है तो +5, और ये 0। अब अगर आप इसको चेक करें, मींस जो बी ट्रांसपोज हम ले रहे थे, ठीक है, बी ट्रांसपोज, वो अगर आप लोग चेक करें माइनस साइन अपनी जगह, और इसको अगर आप लोग चेक करें ये एग्जैक्टली वही बी है या नहीं। ठीक है, सो -b, सो दिस मीन्स कि सेकेंड मैट्रिक्स भी आप लोगों का क्या है, वो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, थर्ड आप लोग चेक करें, दैट इज़ 0 7 7 0, सी ट्रांसपोज में ले रहा हूँ, तो दैट इज़ व्हाट, फर्स्ट कॉलम 0 7 और 7 0, इसमें माइनस नहीं आ रही, इसका मतलब है कि सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी। सो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है बल्कि सिमेट्रिक है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है लेकिन स्क्यू नहीं है। स्क्यू के लिए माइनस साइन का होना ज़रूरी है। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन डी। ठीक है, सो डी गिवन है, दैट इज़ डी ट्रांसपोज में ले रहा हूँ, डी ट्रांसपोज इसको ज़रा गौर से। ठीक है, फर्स्ट कॉलम से मैं फर्स्ट रो बना रहा हूँ, मीन 0 -3 -2, तो इससे रो बनाओ 0 -3 -2। सेकेंड कॉलम सेकेंड रो बन जाएगा, दैट इज़ 3 0 -1, सो 3 0 -1। लास्ट कॉलम आप लोगों का आ रहा है, लास्ट रो बन जाएगा 2 1 0। ठीक है, सो ये डी ट्रांसपोज आ रहा है। अब डी ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, लेट से इससे मैं कॉमन ले रहा हूँ, इसको चेक करें कि वापस इससे डी आ रहा है या नहीं, तो ये 0, ठीक है, माइनस अपनी जगह, ये +3 हो जाएगा, ये +2, ये प्लस है तो -3 0, और ये -1 तो +1, चूँकि अब माइनस कॉमन ले चुके, -2 -1 0। अब अगर आप इसको चेक करें किसके साथ, डी के साथ, तो ये एग्जैक्टली डी है या नहीं। ठीक है, एग्जैक्टली वही डी है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमने चेक करने होंगे, 3 3 2 2 -3 0 1 -2
-1 0. सो ये एग्जैक्टली डी है. सो दिस मीन्स डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू -d. सो अकॉर्डिंग टू आवर डिफिनीशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, कि अगर आप किसी का ट्रांसपोज ले रहे उससे माइनस वही मैट्रिक्स आ जाए, सो दैट इज़ कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक. सो ये हमारे पास फोर्थ जो है डी जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है.